सच्चाई को न जाने कितने गहरे दफन किया, राजनीति के धुरंधरों ने ही न्याय पर कफन दिया। कहते हैं कि देश की गाड़ी को संविधान रूपी ड्राइवर चलाता है, लेकिन जब ड्राइवर को भी कोई अपने हिसाब से चलाने लगे तब एक्सीडेंट होना लाजमी हो जाता है। पटना की गलियों से निकलकर मुंबई की जगमगाती सड़कों पर अपनी रोशनी बिखेरने वाला बिहार का प्रखर पुंज ओजस तेज, देश का चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत भी इसी एक्सीडेंट का शिकार हो बैठा और न्याय व्यवस्था बंगले झांकते रह गई। पूरे 2 साल हो गए उस काली रात को, जिसकी सुबह आज तक नहीं हुई और शायद होगी भी नहीं। मैं निराशावादी नहीं हूं और ना ही मैंने आस छोड़ी है, ना ही प्रयास छोड़ा है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी वक्त मेरा भाई प्रशांत जंतर मंतर पर न्याय के लिए शांतिपूर्ण धरने पर सुशांत प्रेमियों के साथ बैठा हुआ है। लेकिन साहब, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में खेल संख्या करती है। यूं ही नहीं हमारे पक्ष विपक्ष के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था पर बंट जाते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना की थाली में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। लोकतंत्र के रथ को हाँकने वाले पहिए उसी दिशा में गतिमान होते हैं जिधर संख्या बल होता है। भले सुशांत के करोड़ों प्रेमी हों, लेकिन सरकार की नजर में वो नजर नहीं आता जिस नजर से उनकी नजर पर असर हो और न्याय को हुआ न्याय नजर आ सके। अक्सर अपने देश में कलाकारों को जिन्हें स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार, स्टाइलिश स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, डायमंड स्टार, जुबली स्टार और पावर स्टार के नाम से जाना जाता है, वहीं सुशांत सिंह राजपूत इन तंबों से कोसों दूर थे। उनके अंदर विज्ञान का ज्ञान अंगड़ाइयां लेता रहता था, जिसे उनके फैंस और फॉलोअर्स बखूबी समझ सकते हैं। अपने घर की छत पर लगे टेलीस्कोप से दूर चांद, सितारों और नवग्रहों तक का सफर करने वाला एक रियल स्टार था सुशांत, जो सितारों के बीच अपनी चमक बिखेरता हुआ सचमुच का सितारा बन बैठा। उसके हृदय की सरलता और उसका भोलापन, उसका निश्चल होना इस बात से सिद्ध होता है कि जहां एक और बॉलीवुड के सितारे अपने दर्शकों को सीधे मुंह बात तक नहीं करते, वहीं सुशांत के इंस्टाग्राम पर हर रोज कितने ही उनके दीवाने और फैंस प्यार भरा रिप्लाई पाकर खुशी से झूम उठते थे। वहीं जब सुशांत से कोई कहीं मिलता तो उसे ऐसा लगता वो अपने घर के किसी सदस्य से मिल रहा हो। सरलता और सहजता का सिला ये मिला कि जब तक वो जीवित थे, फिल्मों के सुपरहिट होने के लिए लोगों से अपील करते रहे कि प्लीज मेरी फिल्में देखें, क्योंकि आपके अलावा इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। और आज बॉलीवुड की जो दुर्गति हुई है, वो शायद एक निश्चल हृदय पर किए कुटाराघात का ही परिणाम देगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती उसकी जनता होती है। लोकतंत्र में जब जनमत चलता है तब बड़े बड़े दिग्गजों के पांव उखड़ जाते हैं, लेकिन हमारे देश में जब से सोशल मीडिया ने अपना पांव पसारा है, आवाम की अपनी चेतना का नाश हो चुका है। सोशल मीडिया वो मदारी बन चुका है जो जब चाहे, जैसे चाहे, जिधर चाहे जनता और उनके विचारों को मोड़कर अपने मन मुताबिक नाचना चाहता है। सुशांत सिंह राजपूत के संबंध में जितनी भी बातें बनाई और बिगाड़ी गई, वो सिर्फ इसलिए कि राजनेता और हुक्मरानों की कुर्सी के लिए कहीं ये केस दीमक न बन जाए, कहीं सुशांत के केस की सच्चाई खुलने के बाद ये गिद्ध सियासत के शतरंज पर मक्कारी, बेईमानी और नफरत के दांव न चलता। सोशल मीडिया एक दलान हुआ करता था हमारे लिए, जहां सच की चलती थी, जहां से हम किसी के ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट तक हरकत में आ जाती थी। शायद इसीलिए उन्होंने इस दलान को ही हथिया लिया और आज ये जैसा चाहते हैं जनता वैसा ही शोर करती है। व्यूज और शेयर का ऐसा जाल रच दिया गया जिसमें असल मुद्दे और सच ऐसे उलझ कर रह जाते हैं जैसे कोई कीट पतंगा मकड़ी के जालों में उलझ कर अपना दम तोड़ देता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस को हर स्तर से, हर प्रकार से सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने दबाने और तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री भी सख्ते में आ गए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने भी ठाना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बिहार के आईपीएस ऑफिसर सुपर कॉप विनय तिवारी को जब महाराष्ट्र में क्वारंटीन किया गया, उसके बाद मुद्दा सुशांत से हटकर 2 राज्यों के पुलिस के बीच जा पहुंचा। फिर सीबीआई की मांग तेज हुई। सीबीआई के आते ही सब ऐसे शांत हो गया मानो किसी चलती फैक्ट्री में अचानक से बिजली ठप हो जाए और मशीनें बंद। सीबीआई पर प्रश्न न उठे, इसीलिए एनसीबी का अवतार हुआ, जिसने आज हर जगह खुलेआम बिकने वाले गांजे को लेकर एक सुपरहिट फिल्म बनानी शुरू की, जिसमें जनता को बड़ा मजा आने लगा और जो संख्या बल सुशांत की तरफ थी अब उससे दूर हो चुकी और गुनहगार खुशियों की लहरों पर अपने रुतबे और अहंकार का नाव चलाने लगा। इसीलिए इतना तो तय है कि अगर देश के संविधान से न्याय चाहिए तो यह पक्का कर लीजिएगा कि कटघरे में आप जिसे खड़ा करना चाहते हैं वो शासन में तो नहीं, क्योंकि न्याय और अन्याय का खेल हम जैसे आम आवाम जनता के लिए
बड़े लोग संविधान के ऊपर भी एक डाल है जिस पर बैठे रहते हैं। जिनकी नजरें इनायत हो तो आप राष्ट्रीय पुरस्कार के दावेदार हो सकते हैं, और नजरें टेढ़ी हुई तो बर्बादी के कगार। अंत में बस एक ईश्वर ही बच जाते हैं जहां न्याय की उम्मीद की जा सकती है। और आज कमोबेश देश का हर दूसरा नागरिक जो न्याय के लिए हाथ फैलाता है, उसका अंतिम सहारा ऊपर वाला ही। हम भी ये प्रार्थना करते हैं अपनी आंखों को बंद करके और हाथ को जोड़कर कि हे ईश्वर, अगर आप हैं, अगर आप न्याय के रक्षक हैं, तो अब विलंब न लगाइए स्वामी, न्याय करिए हे अंतर्यामी। न्याय जिससे कि एक सत्य की शक्ति में विश्वास जगे, न्याय जिससे कि अतताई अन्याय और निरंकुश पर अंकुश लगे, न्याय जिससे कि सत्य में जयते सत्य सिद्ध हो, न्याय जिससे कि संविधान का मान रहे, न्याय जिससे कि अखंडित गीता का ज्ञान रहे, न्याय जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत का अमर नाम रहे, अमर नाम रहे। धन्यवाद।